प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। मध्यात्मा गत शुक्रवार को हमने समोसरण के बारे में आपको बताया है। समोसरण में मुख्य रूप से 8 भूमि होती हैं और 3 कटनी, और तृतीय कटनी पर गंधकुटी होती है। उसमें तीर्थंकर भगवान 4 अंगुल अधर विराजमान रहते हैं और बिना इच्छा के उनकी दिव्यध्वनि 3-3 काल में खिरती है और मुख्य श्रोता चक्रवर्ती गणधर देव आदि के प्रश्न से असमय में भी खिर जाती है। तो आज समोसरण के बारे में हम आपको संक्षेप में ले चलेंगे। भव्यात्मा समोसरण आकाश में अधर रहता है। भगवान ऋषभदेव का समोसरण 12 योजन का था, यानी 96 मील का, आकाश में अधर, और उसमें 8 भूमि आदि, और भगवान महावीर का 1 योजन का, यानी 4 कोस 8 मील का। भव्यात्माओं, ऐसे समोसरण के बारे में हमने आपको इसमें 8 भूमियों का वर्णन है तो 6 भूमि तक बताया था। आपको पुनः एक बार संक्षेप में बता दूं। पहली भूमि है चैत्य प्रसाद भूमि, जिसमें मंदिर है और महल है देवों के रहने के, जो सहज आकर देव वहाँ रहते हैं, भक्ति करते हैं, और मंदिर भी हैं, सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊँचे हैं। पुनश्च खातिका भूमि है, पुनश्च लता भूमि है, तृतीय चतुर्थ भूमि है उपमन भूमि, जो चारों तरफ अशोक सप्तच्छत चंपक आम्र इनके वृक्ष हैं, पृथ्वी का एक रत्नमयी, और उनमें एक एक चैत्य वृक्ष है जिनमें भगवंतों की प्रतिमाएँ हैं। और 5वीं भूमि है ध्वजा भूमि, लाखों ध्वजाएँ, भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे ये भी ध्वजाएँ हैं। और 6ठी भूमि है सिद्धार्थ भूमि, जिसमें कल्प वृक्ष है। इनमें भी सिद्धार्थ वृक्ष में 4 प्रतिमाएँ हैं सिद्धों की, चारों दिशाओं में। अब आज हम आपको ले चले 7वीं भूमि, उसका नाम है भवन भूमि। ये भवन भूमि जो है, ये आगे भवन भूमि में अनेक प्रकार के स्तूप भी हैं, भवन भी बने हुए हैं। ये देवों के भवन भगवान की ऊंचाई से सब 12 गुने ऊंचे हैं, और इसमें देवगण क्रीड़ा करते हैं, आते हैं, रहते हैं, जाते हैं। और वहाँ 9 स्तूप हैं। ये स्तूप बहुत सुंदर हैं, और इसमें रत्नमयी जिन प्रतिमाएँ, मध्य में अरहंतों की प्रतिमाएँ हैं, ऊपर में सिद्धों की प्रतिमाएँ हैं। 4-4 दिशा में एक एक प्रतिमाएँ, ऐसे 8 प्रतिमाएँ हैं। ये स्तूप कहलाते हैं। ये भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। 8वीं भूमि है श्री मंडप भूमि। इस मंडप भूमि में 12 सभाएँ हैं, जिनमें प्रथम सभा में गणधर देव आदि दिगंबर मुनि 7 प्रकार के विराजते हैं, बैठते हैं। और द्वितीय कक्ष में स्फटिक मणि से दीवार से बेभी दूसरे का कोठे में कल्पवासिनी देवियाँ रहती हैं, यानी पहले स्वर से लेकर 16वें स्वर तक की देवियाँ। इसके ऊपर के देव देवी आते नहीं हैं। तीसरे कोठे में आरिकाएँ श्राविकाएँ बैठती हैं, इसी में छुल्लिकाएँ आदि रहती हैं, ब्रह्मचारिणी आदि सब इसी में रहती हैं। चतुर्थ कोठे में ज्योति देवियाँ, 5वें कक्ष में व्यंतर देवियाँ, 6ठे कक्ष में भवनवासी देवियाँ, 7वें कक्ष में भवनवासी देव, 8वें कक्ष में व्यंतर देव, 9वें कक्ष में ज्योतिषी देव, और 10वें कक्ष में सौधर्म सर्ग से लेकर 16वें सर्ग तक के कल्पवासी देव रहते हैं। और 11वें कक्ष में चक्रवर्ती, मंडलिक, महामंडलिक आदि राजा श्रावक गण रहते हैं, और इसी में ऐलक छिलक आदि सब इसी में रहते हैं, यथा योग्य बैठते हैं। और 12वें कक्ष में हाथी, सिंह, व्याघ्र, हरिण आदि
परस्पर विरोधी भी जंतु परस्पर के वैर को छोड़कर और वहाँ मस्तक टेक करके बैठते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। पंचेंद्रीय प्राणी एक ऐसा समोसरण ही है कि जहाँ पर पशुओं के लिए भी एक कक्ष है। आप चिंतन करें, बहुत बड़ी महिमा की बात है। और हरिवंश पुराण में स्तूपों का वर्णन बहुत विस्तार से है, हम यहाँ संक्षेप में लेंगे। जो 9 स्तूप है उनमें और भी बहुत से स्तूप हैं जो भगवंतों की ऊंचाई से बहुत कुछ ऊंचे, 12 गुने ऊंचे आदि रहते हैं। और लोक स्तूप आदि, इंद्रध्वज आदि, और वहाँ पर जो है सिद्ध स्तूप, ब्रह्मोह स्तूप आदि रहते हैं। प्रथम कटनी, ये 8 सभाएँ हुई। प्रथम कटनी पर, यह कटनी 5वीं वेदी के आगे बैडूर मणि से निर्मित प्रथम पीछ कटनी है। 12 कोठों से आगे चारों दिशाओं में, चारों गलियों में इसमें प्रथम कटनी पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। ये सीढ़ियाँ 16-16 हैं और इसमें चारों दिशाओं में धर्म चक्र लेकर के सर्वान यक्ष अपने मस्तक पर धर्म चक्र लेकर खड़े हैं। और इन धर्म चक्र में 1000-1008 आरे हैं। और जो आरे ऐसे चमचमा रहे हैं जिनकी चमक बहुत ही महिमापूर्ण है। अष्टमंगल द्रव्य हैं। द्वितीय कटनी पर गणधर गुरु, ऋषिगण, देव देविया आदि सब प्रथम कटनी पर चढ़कर भगवान की प्रदक्षिणा देकर भगवान को नमस्कार करते हैं। इस प्रथम कटनी के ऊपर 4 धनुष यानी 16 हाथ जाकर के द्वितीय कटनी है। इस द्वितीय कटनी में भी 8-8 सीढ़ियाँ हैं। इस पर मणिमय स्तंभों में लटकती हुई महाध्वजाएँ हैं। 8 प्रकार की ध्वजाएँ जिनके चिन्ह हैं सिंह, बैल, कमल, चक्र, माला, गरुड़, हाथी और ध्वजा। ये 8 प्रकार की ध्वजा मानी हैं। ये द्वितीय कटनी पर हैं। तृतीय कटनी पर ऊपर इतनी ऊंची है, अपने अनेक रत्नों से निर्मित है। इस कटनी में चढ़ने के लिए भी 8 सीढ़ियाँ हैं और इस पर गंधकुटी बनी हुई है। गंधकुटी भगवान की अवगाहना के प्रमाण से रहती है। जैसे ऋषभदेव भगवान की गंधकुटी 600 योजन स्फटिक से निर्मित गंधकुटी, उसमें भगवान की गंधकुटी में बीचों बीच में सिंहासन, उस सिंहासन में लाल कमल अतिशय सुंदर, उसमें 1000 दल और कमल की कर्णिका के ऊपर 4 अंगुल ऊपर अधर भगवान विराजमान रहते हैं। भगवान कमल का स्पर्श भी नहीं करते हैं। गंधकुटी के ऊपर शिखर रहते हैं जिन पर करोड़ों, आदि पुराण आदि में लिखा हुआ है, गंधकुटी के ऊपर जो शिखर है उस शिखर में हजारों ध्वजाएँ लहराती रहती हैं। हजारों, करोड़ों, उसमें लिखा है करोड़ों करोड़ों विजय पताकाएँ लहराती रहती हैं। आज लोग गंधकुटी नहीं बनाते हैं, लेकिन मेरी प्रेरणा से जो हसनापुर में और यहाँ अयोध्या में जो समोसरण बना, इसमें गंधकुटी बनी है छोटी सी। और इसमें 8 प्रातिहार्य समोसरण में होते हैं। अशोक वृक्ष, सुरपुष्प वृष्टि, छत्रत्रय, चंवर, 64 चंवर, देवदुंदुभी, 12.5 प्रकार के, 12.5 करोड़ प्रकार के देवदुंदुभी, महामंडल जिसमें लोग अपने अपने 7 भाव देख लेते हैं, और सिंहासन और भगवान की दिव्य ध्वनि जो खिड़ती है 718 भाषाओं में, 718 भाषाओं में खिड़ती है। लोग अपनी अपनी भाषाओं में समझ लेते हैं, इसलिए उसे सर्वभाषामयी भी कहा है। भव्यात्माओं ऐसे समोसरण का वर्णन मैंने संक्षेप में हरिवंश पुराण, षटखंडागम ग्रंथ आदि के आधार से और तिलोय परिणति, मुख्य रूप से तिलोय परिणति आदि के आधार से आपको सुनाया है। तिलोय परिणति में इसका विस्तार से वर्णन है। अत्यंत विशेष भक्ति में आसक्त देव और मनुष्य 12 गण के भव्य जीव हाथ जोड़कर बैठकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। समोसरण में यह नियम है कि भव्य जीव ही जाएंगे और सम्यक दृष्टि जहाँ जाते ही मानसम देखते ही सम्यक प्रकट हो जाता है। तो भव्य जीव, सम्यक दृष्टि जीव, सैनी जीव, पंचेंद्रिय जीव ही जाएंगे। और ये सब मलमूत्र आदि से वहाँ रहित रहते हैं, न इनके मलमूत्र होता है और न इनके जो है वहाँ भूख प्यास रहती है। भगवान का उपदेश सुनते रहते हैं और दिव्य ध्वनि सुनकर के गदगद होकर के अपने मानव जीवन को सार्थक करते हैं। इस प्रकार से केवल ज्ञान के बारे में मैंने संक्षेप में लिया है।
जिसमें भगवान की दिव्यध्वनि खिलती है। भगवान के तालू, ओठ, दांत वगैरह कुछ हिलते नहीं हैं। अनक्षरी ध्वनि खिलती है और सब श्रोताओं के पास पहुंचकर उनकी अपनी अपनी भाषा में सबको समझ में आ जाती है। ये महिमा है भगवंतों की। एक एक बार 3-3 मुहूर्त तक खिलती है, यानी 6 घड़ी तक। 48 मिनट की एक घड़ी होती है और 24 मिनट की। और यहाँ पर ऐसे 4 बार भी अर्धरात्रि में भी दिव्यध्वनि कहीं खिलने का वर्णन आया है। यहाँ समोसरण में दिन रात्रि का भेद नहीं है। भगवान के प्रभामंडल में प्रकाश में और दिव्य रत्नों के प्रकाश में अनेक सूर्यों के प्रकाश फीके पड़ जाते हैं। वहाँ दिन रात का भेद ही नहीं रहता है और न किसी को मलमूत्र की वासना, न नींद, न भूख, न प्यास। इंद्र, चक्रवर्ती आदि अनेक प्रकार से प्रश्न करके भगवान के दिव्यध्वनि को सुनते हैं। समय समय पर भगवान के विशेष श्रोताओं के प्रश्न से समय समय पर दिव्यध्वनि पुनः भी खिलती है। भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है उस समय एक समय मात्र में, अर्धनिमिष मात्र में भगवान आकाश में अधर पहुंच जाते हैं और अर्धनिमिष में ही, 1 सेकंड मात्र में ही इंद्र की आज्ञा से दिव्य समोसरण की रचना आकाश में अधर कुबेर बना देता है। यह सब उसकी शक्ति और महिमा है। आचार्य ने कहा है कि अन्यत्र बिना भगवान के अन्यत्र बनाना चाहें तो नहीं बना पाएंगे। इस प्रकार तिलक प्रणति आदि ग्रंथ से मैंने वर्णन लिया है। मध्यात्मा वहाँ नित्य आनंद होता है और वहाँ पर शासन देव देवी भी रहते हैं भगवान के समोसरण में, जिनके 24 भगवंतों के शासन देव देवी के नाम हैं। भगवान ऋषभदेव के शासन देव हैं गोमुखयक्ष, चक्रेश्वरी देवी। भगवान अजितनाथ के शासन देव है महायक्ष, रोहिणी देवी आदि। और नेमिनाथ के समोसरण में कुष्पांडी देवी है और सर्वान यक्ष आदि। इस प्रकार से पार्श्वनाथ के समोसरण में पद्मावती देवी हैं और धर्मेंद्र यक्ष आदि। समोसरण की महिमा बात यही है कि इस महिमा को हमने संक्षेप में आपको सुना दिया। बात यही है कि विस्तार से अगर हम लें तो महीनों लग जाएगा। आप ध्यान में रखें, समोसरण में गणधर देव और भगवान की दिव्यध्वनि का विस्तार करते हैं और भव्यों को समझाते हैं। तो ये समोसरण का वर्णन मैंने संक्षेप में आपको सुनाया है तिलक प्रणति के आधार से। और विस्तार से देखना है तो मैंने भगवान ऋषभदेव के समोसरण की पुस्तक भी लिखी थी, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और भी हमने संकलन किया है, उसको भी देख सकते हैं। तो बात यही है कि समोसरण में आज पंचम काल में समोसरण तो नहीं है, लेकिन समोसरण के प्रत्येक स्वरूप ही जिन मंदिर हैं उनके दर्शन करके, भगवंतों के दर्शन करके हम और आप मानव जीवन को सार्थक करें। श्री कुंद देव को देवगण आकाश मार्ग से ले गए थे विमान में बिठाल कर, और उन्होंने विजय क्षेत्र में पहुंचकर भगवान शिवंदर स्वामी के समोसरण में 7 दिन तक रहकर दिव्यध्वनि सुनी है। वहाँ अवगाहना 500 धनुष की है लोगों की, और ये तो 7 हाथ के थे। तो वहाँ पर जो है वो दिव्यध्वनि सुनकर वापस आए, ऐसा वर्णन आता है। अनेकों शिलालेखों में अनेकों जगह वर्णन आया है, उसको मैंने कुंद स्वामी के परिचय में लिया है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि भगवंतों के समोसरण के बारे में हम और आप चिंतन करें।